बड़ी प्रसन्न हुई महाराज। बाबुल की दुआएं लेती बेटियों को कैसे विदा करते हैं पिता? अच्छा, बेटियों को आपने देखा होगा जब देवताओं का पूजन हो जाता है तो अन्न अपने हाथों में लेकर के ऐसे वो घर की तरफ ढेरी पे डालती है। इसका मतलब यह है कि जो मेरे भाग में है वो मैं लेके जा रही हूँ और जो तुम्हारे भाग में है वो तुमको सुख समृद्धि दे के जा रही हूँ। क्यों? बेटियां हमेशा सुख समृद्धि ही देती हैं। हाँ, मैं निवेदन करूं, आज हमारी तुम्हारी बेटी किसी घर में जाएगी, बहू बनेगी, तो हम अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, उनको संपन्न करें, उनको ज्ञान दें, हैं? और आज के ज़माने में हमारे तुम्हारे घरों में जो झगड़े चल रहे हैं उसका कारण यह है कि हम अपनी बेटियों को अपने मान करके दूसरों को पराया समझ लेते हैं। तो मैं निवेदन करूं कि प्रत्येक सास से कि वो अपनी बहू को बेटी मान के रखे और वो बेटी अपनी सास को अपनी माँ मान के रखे। आपस में प्रेम हुआ कभी झगड़ा नहीं हो सकता। झगड़ा इसी बात का है। क्यों? सारी बातें पीहर में, थोड़ी थोड़ी देर में पीहर में है। बताइए, ऐसे से कोर्ट कचहरी केस हो जाते हैं महाराज जिनका समाधान आज तक नहीं हुआ। इधर से पैसा लग रहा है, उधर से पैसा लग रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहूं, यदि ससुराल में दुख भी सहन करना पड़े तो दुख सहन कर लो, नहीं तो समाज वाले क्या कहेंगे कि अपने पति को छोड़ के आई है, अपने परिवार को छोड़ करके आई। असली परिवार तो हमारा ससुराल ही होता है। हाँ? खामोश है वो बागवा, जीवन की रास्ता मुड़ गई। खामोश है वो बागवा, जीवन की रास्ता मुड़ गई। सूनी सी बगिया हो गई, बगिया से बुलबुल उड़ गई। जिस समय घर से बेटी की विदाई होती है उस घर का माहौल कैसा होता है, उस घर के सदस्यों की हालत कैसी होती है, आइए इस रचना के माध्यम से सुने। मायूस मन में वो माँ हो गई, पिता की भी कैसी दशा हो गई। कल तक था घर अब वो घर ना रहा, कल तक था घर अब वो घर ना रहा। जब घर से बेटी विदा हो गई, कल तक था घर अब वो घर ना रहा। जब घर से बेटी विदा हो गई। और वो पिता जब अपनी बेटी को विदा करता है तो केवल यही कहता है, मुकद्दर के हाथों हराई हुई है, पराई नहीं थी फिर भी पराई हुई है। मुकद्दर के बेकसूर की
जैसे सजा हो गई बेकसूर की, जैसे सजा हो गई जब घर से बेटी विदा हो गई। कल तक था घर अब वो घर ना रहा, जब घर से बेटी विदा हो गई। लड़कपन में हो, लड़कपन में लड़ने वाला होता है भाई, मगर सबसे ज्यादा आज रोता है भाई। लड़कपन में लड़ने वाला होता है भाई, मगर सबसे ज्यादा रोता है भाई। और वो भाई कहता है ये जिंदगी क्या से क्या हो गई, ये जिंदगी क्या से क्या हो गई जब घर से बेटी विदा हो गई। कल तक था घर अब वो घर ना रहा, जब घर से बेटी विदा हो गई। यादों की धरोहर रखी रह गई है, रोती बिलखती संग की सखी रह गई है। यादों की धरोहर रखी रह गई है, रोती बिलखती संग की सखी रह गई है। न होती खत्म वो व्यथा हो गई, न होती खत्म वो व्यथा हो गई। पिता की भी कैसी दशा हो गई। कल तक था घर अब वो घर ना रहा, कल तक था घर अब वो घर ना रहा जब घर से बेटी विदा हो गई। इस प्रकार से प्रत्येक पिता अपने बेटे को विदा करने जाता है और जनक महाराज तो स्वयं अपने बेटे को विदा करने अवधपुर गए, पानी तक नहीं पिया, वापस चले आए। बड़ी खुशी मनाई जा रही है आज अवधपुर में।